नमस्कार साथियों, मैं सोनम रघुवंशी फिर से आपके लिए एक शानदार जानकारी लेकर के आई हूं। आज मेरा फेवरेट टॉपिक होने वाला है। आज जो कि मैं बोलने वाली हूं महिलाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग। जी हां, जो कि हमारे देश की टोटल 100% आबादी में से 48% आबादी महिलाओं की है और रिमेनिंग 52% पुरुष हैं। पर इस 48% महिलाओं में से आप बताइए कितनी परसेंट महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में हैं? ये कितनी परसेंट महिलाएं आज किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही हैं? आज मैं आपको एक डेटा के साथ बताऊंगी, आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में, भारत में स्थिति क्या है एक महिला की। यदि हम NSSO रिपोर्ट की माने तो ओनली एंड ओनली 4% महिलाओं का पार्टिसिपेंट्स है पूरे देश में। जितने ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, ओनली एंड ओनली 4% महिलाएं भारत में कार्यशील हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी बड़े देश विकसित हो रहे हैं और विकसित हो चुके हैं, उस देश की महिलाएं, उस देश में महिलाओं का 71% पार्टिसिपेंट्स है वर्कआउट में। हर एक विकसित देश की महिलाएं पुरुषों से आगे हैं कार्य में। क्यों? क्योंकि उनको वहां मौके मिले। हम यहां ये नहीं कह सकते भारत में महिलाएं का पार्टिसिपेंट्स कम है इसलिए महिलाएं पीछे हैं। नहीं सर, नहीं, महिलाओं को मौके नहीं मिले। जिन क्षेत्रों में महिलाओं को मौके मिले हैं, आप उन क्षेत्रों में महिलाओं को देख सकते हैं। SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य को देख लीजिए, क्रिकेट कैप्टन मिताली राज को देख लीजिए, स्पेस में अभी हमारी देश की कल्पना चावला को देख लीजिए। पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में महिलाओं को बहुत नीची दृष्टि से आज भी देखा जाता है। भले बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करते हों कि हम 21वीं सदी में आ गए, हमारे देश की महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं। पर सच्चाई में क्या ऐसा है? अरे, देश में महिलाओं को कोई नौकरी नहीं देना चाहता। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, ये कोई नौकरी नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि महिलाओं को वो इस नज़र से देखते हैं, उनको लगता है कि एक महिला है, उसकी कल को शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। इस वजह से महिला को काम नहीं दिया जाता और उसको समझा दिया गया है। आप उसको डाउन प्ले करके देखा जा रहा है और लोगों का मानना है कि महिलाओं का काम खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर के काम करना, बच्चे संभालना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 24 घंटे एक महिला घर का काम करती है बिना थके, बिना किसी इनकम के। महिलाओं की जो एक, अगर हम एजुकेशन की बात करें महिलाओं की भारत के अंदर, तो ओनली 1.25 ईयर एजुकेशन है, जो कि सन 2011 की रिपोर्ट के अनुसार है ऐसा। मतलब यदि हम कहें कि देश की यदि आधी आबादी जो कि महिलाओं की है, यदि उसे अनपढ़ कर रखा जाएगा तो आपको क्या लगता है यह देश विकसित हो पाएगा? क्या इस देश का विकास संभव है? इम्पॉसिबल है, संभव नहीं हो सकता। आप अकेले क्या कर लेंगे? डायरेक्ट सेलिंग में काम कर लेंगे। ये जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, एयरफोर्स, नेवी है या आर्मी है या जितने भी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर, एवरीथिंग एल्स, हर जगह पुरुष कहाँ काम करेगा? यदि पूरी आधी आबादी को घर में बिठा दिया जाता है तो आधी आबादी क्या ही कर पाएगी? इससे देश का विकास संभव नहीं है। आज महिलाओं की स्थिति की यदि हम एक लाइन में और बात करें तो महिलाओं को बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बैंक को लगता है कि ये बैंक लोन कहाँ से चुकाएगी। बहुत स्थिति खराब है महिलाओं की। तो जो कुछ दबी कुचली महिलाएं हैं, जो कुछ हिम्मत दिखाती हैं और आगे आती हैं, तो बीच में एक मिडिल मैन आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या कर रही हैं आप? महिला तो कहीं अकेले जा भी नहीं सकती, महिला तो कहीं अकेले रेंट पर रूम भी नहीं ले सकती, उसे होटल में भी रूम लेना उसके लिए संभव नहीं है। पर आप देख लीजिए बड़े बड़े देशों में, विकसित देशों में महिलाएं अकेले वर्कआउट कर रही हैं, अकेले कहाँ लंबा सफ़र कर रही हैं, अकेले अपना पूरा एंटरप्रेन्योर संभाल रही हैं। तो यदि वो देश विकसित हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस देश में महिलाएं पुरुषों का साथ दे रही हैं और काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ एक महिला को सिर्फ देवी कहा जाता है, देवी समझा नहीं जाता। तो थोड़ी सी हमें धारणाएं बदलनी पड़ेंगी। जिन महिलाओं को मौके मिले, महिलाएं बहुत आगे जाती हैं। उसके पीछे का कारण जानते हैं क्या? महिला बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ होता है, सबसे ज़्यादा अगर होता है तो महिलाओं के अंदर होता है। फेलियर को सहने की क्षमता होती है महिलाओं में।
और जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, जैसे कि हाँ, एक नाम और आया मलाला यूसुफजई का, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, या पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इन्होंने पढ़ाई सिर्फ कहा मुझे पढ़ने दो, सिर्फ मुझे पढ़ने दो, इसके लिए उन्होंने अपने शरीर में 3-3 गोलियां खाई। और फिर सिर्फ ये लोगों को इनकरेज करती थी एजुकेशन के लिए, और इन्होंने 3-3 गोलियां खाई। तो आप देख सकते हैं महिलाओं की स्थिति। यदि हमें देश को, समाज को आगे लेकर के जाना है, आगे विकसित बनाना है, बढ़ना है, तो हमें इक्वल पार्टिसिपेंट्स करना ही होगा और पावरफुल लर्निंग पर फोकस करना होगा। और जो कि एक ये इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है, ये आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आती है। ये आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बनाती है, सेल्फ रेस्पेक्ट से पावरफुल बनाती है, हर तरीके से एक स्ट्रेंथ देती है। तो बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। इसी के साथ महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए।